दो के दम में अब बात छत्तीसगढ़ की करेंगे, जहां रेलवे स्टेशन पर प्रीपेड ऑटो चालकों ने हड़ताल कर दी है। पार्किंग शुल्क के विरोध में करीब 350 ऑटो के पहिए थम गए हैं। स्टेशन अधीक्षक और डीआरएम का अब ऑटो यूनियन घेराव करेगा। ऑटो ना मिलने की वजह से यात्रियों को काफ़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। तो छत्तीसगढ़ में आज ऑटो चालकों ने हड़ताल शुरू कर दी है। पार्किंग शुल्क लेने के विरोध में करीब 350 ऑटो के पहिए राजधानी रायपुर में थम चुके हैं और ऑटो यूनियन घेराव करने की तैयारी भी कर रहा है। और इस वजह से ऑटो चालकों के हड़ताल पर जाने की वजह से जो लोग हैं जो आवाजाही करते हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो करीब 350 ऑटो राजधानी रायपुर के जिनके पहिए थम चुके हैं और ऐसे में लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो रेलवे स्टेशन प्रीपेड ऑटो चालकों ने हड़ताल कर दी है। पार्किंग शुल्क लेने के विरोध में करीब जो 350 ऑटो चालक हैं उन्होंने हड़ताल करने का ऐलान कर दिया है। न सिर्फ हड़ताल बल्कि स्टेशन अधीक्षक और डीआरएम का घेराव भी ऑटो यूनियन करेगा। इसकी तैयारियां भी तेज हो चुकी है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अविनाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, ऑटो चालकों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है। ना सिर्फ हड़ताल बल्कि प्रदर्शन का रास्ता भी यहां पर ऑटो यूनियन अपनाते हुए नजर आ रहा है। फिलहाल अगर हम राजधानी रायपुर की बात करें तो क्या कुछ स्थिति वहां पर देखी जा रही है? ऑटो यूनियन का क्या कहना है इस बारे में? ये पिछले लंबे समय से इस तरह की समस्या जो है राजधानी रायपुर के रेलवे स्टेशन में जो ऑटो चालक हैं उनको ये समस्या पहले से आ रही है। इससे पहले भी ऑटो चालकों से वसूली की बात जो है सामने आई थी। ठेकेदार जो है पर जितने ट्रिप मारते थे उतने बार में हर ट्रिप पर 20 रुपये उनसे जो है पैसा लिया जाता था। लेकिन इसके बाद फिर से अभी बीच में कुछ समझौता हुई थी, आश्वासन हुआ था। आश्वासन देने के बाद जो है फिर से अब करीब 2 महीने 3 महीने के बाद फिर से उनसे पैसे वसूल किए जा रहे हैं। जबकि प्रीपेड बूथ जो यहाँ पर राजधानी रायपुर रेलवे स्टेशन पर बने हुए हैं वो यात्रियों की सुविधा और ऑटो चालकों को उनके ग्राहक मिल जाए इसलिए बनाई गई है, ना कि वहाँ पर पैसे ऑटो चालकों से पैसे वसूली के लिए बनाई गई है। लेकिन लगातार ठेकेदारों की दमदारी के चलते जो है लगातार यहाँ पर पैसे की वसूली की जा रही है। और ये तमाम ऑटो चालक है जो यहाँ पर आज डीसीएम यानी डिवीजन कॉमर्शियल मैनेजर से मुलाकात करने आए हैं कि रेलवे स्टेशन के अंदर जो 350 ऑटो चलते हैं उन ऑटो चालकों से जो है प्रीपेड बूथ से कोई भी तरह का पैसा ना लिया जाए, क्योंकि ये दिन भर जो है स्टेशन में ही सवारियों का इंतजार करते हैं, ये दूसरी जगह ऑटो नहीं चलाते। ऐसे स्थिति में यदि इनको एक सवारी अगर कोई मिलता है स्टेशन से तो 20 रुपये ये सवारी से लेके 20 रुपये यहाँ पर प्रीपेड बूथ में जो ठेकेदार है उनको दे। ये तमाम जो पिछले लंबे समय से देखा जा रहा है कि जो ठेकेदार है आसिफ मेनन उनके द्वारा जो है रंगदारी करते हुए ऑटो चालकों से पैसे वसूली की जाती है। और सीधे हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस तरह की समस्या आने पर कैसे इसका समाधान होगा, कब तक ऑटो के पहिए यहाँ पर राजधानी रायपुर में थमे रहेंगे। सुबह से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ बातचीत हुई है? अभी कुछ बात नहीं हुई, अंदर गए हैं हमारे पदाधिकारी लोग। हाँ, अब देखो बाहर आएंगे तो क्या डिसीजन है पता चलेगा आने के बाद। ठीक है, किस किस तरह की समस्या आती है, कैसे पैसा लिया जाता है, कौन लेता है पैसा? ये जो ठेकेदार है अपने आसिफ मेमन जी जो है ना, बीच में आश्वासन दिए थे हमारे को कि पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा ऐसा करके। फिर ये 3 महीने बाद अचानक हमारे को कल 2 बजे से दिन से 2 बजे से पैसा वसूलना चालू कर देते हैं पर ट्रिप 20 रुपये, है ना। तो कहीं ना कहीं इसमें हमको बताया नहीं गया कि आपसे पैसा लिया जाएगा करके। तो आज हम लोगों ने पूरे ऑटो वालों ने स्ट्राइक करके या डीआरएम के सामने में अपना बात को रखे हैं और अंदर में मीटिंग चल रही है। अब बाहर आएंगे तो पता चलेगा कि क्या इसमें मीटिंग में समाधान या निकलता है। उसके बाद लगभग कितने ऑटो चालक हैं आप लोग स्टेशन में? लगभग हम लोग हैं 350 के आसपास, जिसमें से 65 करीबन ई रिक्शा है और 15 से 12 या 15 महिलाएं हैं, जिसमें से कुछ विकलांग भी हैं और कुछ जो पुरुष हैं वो भी विकलांग हैं, जिनको डीआरएम ने खुद परमिशन दिया और यहाँ से चल रहे हैं अभी। तो वसूली किस आधार पे लिया जा रहा है? पैसा इसलिए लिया जा रहा है कि टेंडर जो आसिफ मेमन जी को जो टेंडर दिया गया है उस आधार पे वो पैसा ले रहे हैं कि हम यहाँ पे टेंडर लिया और आपको पैसा देना पड़ेगा। इससे पहले तो ये आश्वासन दिया गया था कि जो ऑटो चालक जो स्टेशन के हैं उनसे पार्किंग या पर ट्रिप चार्ज नहीं लिया जाएगा। फिर कौन आया, कैसे बातचीत हुई, किसने वसूली शुरू की? नहीं, आसिफ मेमन द्वारा हमारे साथ में मीटिंग हुई थी, बात हुआ था, उनको आश्वासन भी दिया था उन्होंने कि आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा। प्रीपेड के जो जितने भी ऑटो चालक हैं 350 ऑटो, उनको आप निःशुल्क कर रहे हैं, उनसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, ऐसा करके उन्होंने आश्वासन दिया था। फिर अचानक 2.5 महीने बाद फिर इसे अब ऑटो वालों से 20-20 रुपये वसूलना चालू किए
तब जाके ये हड़ताल पे गए हम। ये आप समझ सकते हैं कि अगर पर ट्रिप 20 रुपए चार्ज लिया जा रहा है और अगर एक दिन में कोई ऑटो चालक 5 बार अगर ट्रिप मार रहा है तो एक ऑटो से 100 रुपए और 350 ऑटो से आप हिसाब लगा लीजिए कि कैसे खुले तौर पर अवैध रूप से वसूली की जा रही। जबकि डीआरएम की तरफ से पहले भी चर्चा हुई थी, डीसीएम जो कॉमर्शियल मैनेजर है यहाँ के, उनसे भी चर्चा हुई थी, जो ठेकेदार हैं उनसे भी चर्चा हुई थी, लेकिन उसके बाद भी 2 महीने 2.5 महीने तक केवल उनकी बातों को रखा गया और वापस से राजधानी रायपुर में ठेकेदार आसिफ मेमन की जो रंगदारी है वो शुरू हो चुकी है। ये तमाम ऑटो चालक हैं जो रोजाना हजारों सवारी जो पूरे प्रदेश और प्रदेश के दूसरे राज्यों से भी राजधानी रायपुर पहुंचते हैं, उन्हें कम दामों पर जो है राजधानी रायपुर में उनके लोकेशन पर, उनके जगहों पर जो है उन्हें स्पॉट करते हैं। लेकिन ऐसे में जब इनसे हर बार 20-20 रुपए रेलवे स्टेशन के अंदर एंट्री के लिए वसूला जाएगा तो आखिर ये ऑटो चालक जाएंगे कहाँ, कैसे पैसा कमाएंगे? कई तरह की समस्या आती है। इनकी उम्र देखिए, ये दिन भर में अगर 5 ट्रिप भी यहाँ पर ऑटो चलाते होंगे तो इन्हें 100 रुपए वसूला जा रहा है रोज का, यानी महीने का 3000 रुपए केवल ऑटो आने जाने का पैसा इन्हें लग रहा है। दादा, किस तरह से समस्या आ रही है? आज सवेरे बोहनी करने के लिए गया हूँ, हम लोग 5 ऑटो, तो बोलते हैं कि मैं बोला अभी बोहनी कर रहा हूँ। मैं बोला सर मेरे पास पैसा नहीं है, तो बोलते हैं कि सवारी को उतार दो, आप लेके मत जाओ, बोलते हैं। इतनी बार बात मेरे ईमानदारी दिखाते हैं। हमें तो वही बात है, मतलब और क्या, उतार दो सवारी, बोल रहे मेरे को मत लेके बैठे हुए सवारी बिल्कुल को भी अविनाश, और जिस तरीके से हमने सभी ऑटो चालकों की बातचीत सुनी, इससे साफ ये क्लियर हो गया है कि खुले तौर पर रंगदारी यहाँ पर की जा रही है और ऑटो चालकों से जो वसूली है यहाँ पर की जा रही है। हालांकि जैसा कि जानकारी ये भी मिली है कि अंदर मीटिंग चल रही है डीआरएम के साथ, अब देखना होगा कि क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं और ऑटो चालकों को कितना न्याय मिल पाता है। अविनाश, नजर बनाए रखिएगा, लगातार आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए, चर्चा के लिए।